नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद है देश के जाने माने बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर और इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र जो कि जिनका नाम है जीत गांगुली। तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे असम लाइव 24 के कार्यक्रम में, और वो असम आए हुए हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो सर, आप नमस्ते सबसे नमस्कार। पहले। सबसे पहले आप नमस्ते। जी थैंक यू जी सो मच। ओके। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि आप असम आए हैं और आपको असम के बारे में मतलब कुछ दो लाइन्स आप बोल पाएँ तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके, यहाँ के लोगों से मिलके? देखिए, असम में मैं फर्स्ट टाइम आया था जी जुबिन के साथ ही। जी जुबिन को जब गाना गवाया, जी। बंगाली फिल्म का गाना था, ओके। तो उसने बोला देख, मैं तो हमेशा बॉम्बे में भी गाते हूँ और यहाँ से गा के भेजता हूँ, कलकत्ता में रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन तू असम में आ जा, ओके। रिकॉर्ड करते हैं। जी। फर्स्ट टाइम असम में आना हुआ उसके लिए। उनके लिए आना उनके हुआ। लिए जी आना जी। है। मैं बहुत कम आया, एक बार मंदिर दर्शन हुआ है, माता रानी का मंदिर 2 बार आया था। और असम घूमा जुबिन के साथ ही। ओके तो रिकॉर्डिंग था वहाँ पे काफ़ी। एक फिल्म आया था पौरंजा जोलिया रे, बंगाली में, और वो गाना जो जुबिन ने गा के रखा है मेरे लिए, काफ़ी बहुत बड़ा गाना है वो, चोखेर जले करके। ओके। जितने बंगालीज हैं उनको जी पता है ये जी गाना। जी जी। तो ये रिकॉर्डिंग में के टाइम हम आए थे यहाँ पे, और असम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दोस्त के लिए और भी खूबसूरत जी है जी। असम। तो आज जैसे कि आज जुबिन दा का आज जन्म दिवस है, तो आज वो हमारे बीच नहीं है और असम वासियों के लिए ये बहुत ही मतलब दुख की घड़ी है। तो आप उस बारे में, आप अपने दोस्त के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं कभी नहीं ये स्वीकार करूँगा कि जुबिन नहीं है, जुबिन है। जी देखो, हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है कि लाइफ को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी जी तो हम सोचते हैं कि काफ़ी बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बंगलो, गाड़ी, ये सब आलीशान सब, जी। लेकिन जुबिन कभी ऐसा ऐसे सेलिब्रेट नहीं नहीं किया। है। सबके साथ खड़े होके, सबको हेल्प करके जी जी उसने लाइफ को सेलिब्रेट किया है। इसको कहते हैं सेलिब्रिटी, जी मेरे ख्याल से जी ये। जी जी और जुबिन कभी भी कोई भी रिकॉर्डिंग, इतना नाम कमाया उसने, पूरा वर्ल्ड में उसका नाम है, जी गाने का सिलसिले में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी असम नहीं छोड़ा। जी। कभी भी जितने भी बड़े फिल्म हो जो भी है, मैं उसको काफ़ी फ़ोन किया, तो बॉम्बे आके क्यों नहीं रहता है? तो हमेशा कहता था, जीत मुझे असम में ही रहना है, जी ब्रह्मपुत्र मेरे लिए मेरा दोस्त है। जी हाँ, असम मेरे लिए सब कुछ है, जी और असम छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जी और यही आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आर्टिस्ट जी। कभी पैदा नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका मतलब जो बैकबोन है बहुत स्ट्रांग था। हाँ, वो जो बोलता था वो कर देता, वो करते थे। वो जी करता एकदम। जी तो काफ़ी मैं बोलता था, वो जाता नहीं था। तो ऐसा हम, मेरे ख्याल से ऐसा हम छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकता। जी जी। वो ऐसा में है, उनका दिल यहाँ पे आज बसा भी हुआ है। था। जी आज मैं गौरी में से भी मिला, और ऐसा लगा, फील हो रहा था कि जुबिन इधर ही है, जी। आप सब के साथ, हम सब के साथ। अभी जुबिन एक का नाम नहीं है, अभी हर दिल में जुबिन है। हर दिल में जुबिन है। जी और जितने यंग स्टार्स हैं ना, जी। उन लोगों को बहुत प्यार करता था जुबिन। बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे जब बात होता था, रिकॉर्डिंग के टाइम बात होता था, वो कहता था कि अरे एक सिंगर को आज सुना, असम में वो कुछ कौन सा कॉलेज में पढ़ता है, बहुत अच्छा सिंगर है जीत, उसको सुनना। जी कभी ऐसा कोई सिंगर मुझे आज तक बोला नहीं, एक सिंगर है उसका गाना सुन। जी तो ये था जुबिन जी एक्चुअली। जी जी। तो तो हाँ, जी हाँ, एक चीज़, छोटा सा मैं चीज़ बोलूँगा कि जितने उभरते हुए कलाकार जो है, बच्चे लोग जो गाना बजाना कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, कोई लिरिसिस्ट सिंगर होंगे, उनके साथ उनका दिल में जुबिन होंगे। जी जी जी। तो सर, आप अभी उनकी वाइफ, उनकी जो धर्म पत्नी है गरिमा गर्ग, उनसे सर बता रहे हैं कि सर उनसे मिल कर आए हैं। तो सर, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि वहाँ पे जो माहौल था,
क्या हो रहा था वहाँ पे, और उनका जो मन से जो दुख प्रकट हो रहा था उसके बारे में अगर 2 लाइन बता पाए हमारे ये तो दर्शक। गौरिमा का जो लॉस है, जी, ये हम लोग कह नहीं सकते नहीं ये। कह सकते हैं ऑब्वियसली। हम लोग बोल सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन जिसका हुआ है, गौरिमा को ये जो दिल टूटा है, दिल टूटा है, ये हम लोग कितना उसको भी बोले वो तो नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। लेकिन एक चीज़ है, हम असम में जितने लोग हैं, आप हैं, सब लोग हैं, वो जुबिन को जिंदा रख सकता है। जी, जी, उसका जो म्यूज़िक है, उसका खजाना है। जी, हम जो म्यूज़िक का स्टूडेंट है, असम में जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका जो गाना है, अगर वो सुने सुबह से लेके शाम तक, जी, वो उनका जो असम का कल्चर है, कल्चर है। सब एजुकेटेड होंगे जी, जी। उनके साथ। तो अभी सर ने ये बताया कि जुबिन दा का और उनकी वाइफ का जो उनके गुजरने के बाद जो दुख है वो उसके बारे में बताया। तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जुबिन दा के साथ जो आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ एकदम स्टार्टिंग से, कैसे मिले आप, आपका जो अनुभव था वो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। वो अपना मर्जी का मालिक था। जी, हाँ, उसका राजा करते थे हम, जी, राजा ही है वो, जी, और राजा रहेंगे हमारे लिए। एक्चुअली वो रात को रिकॉर्डिंग करना पसंद करता था जी, जी, बहुत। मतलब अगर एक बार पहला रिकॉर्डिंग में उसने बोला मुझे कि जीत, रिकॉर्डिंग हम लोग 2 बजे करेंगे। कि हम सोचे कि दोपहर को रात 2 बजे ही में 2 होगा। जी। 2 बजे दोपहर को मैं पहुंच गया स्टूडियो में, जाके उसको फ़ोन कर रहा हूँ, अरे जुबिन, जुबिन का फ़ोन रिंग हो रहा है, वो तो सोए हुए है। तो कोई फ़ोन उठाया, बोला सोया हुआ है। मैंने बोला उसको उठाओ और बोलो जीत वेट कर रहा है स्टूडियो में। तो वो उठ के बोला कि जीत, रात को 2 बजे बोला। मैंने, रात को 2 बजे गाना गाएगा तू? हाँ, तो हमेशा रात को 2 बजे। और जो मूड, मैं आपको कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, आप जाके सर्च करना। आप बहुत छोटे हो, लेकिन आज से 10-15 साल पहले कुछ बंगाली फिल्म का गाना ओके। मेरा कंपोजिशन और उसने गाया है। जैसा चिरोदिनी तुम्हें जो हमारे एक फिल्म आया था, पियारे, हाँ, हाँ पियारे, सर, हाँ, हाँ, पियारे, 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 और एक है भोजना से मौन भोजना, माने ना। मोन माने ना, वो तो तो डांस सर, नंबर था। हाँ सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पियारे और मन माने ना का जो रिकॉर्डिंग था उस वक्त का जो अनुभव था वो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। पियारे जो रिकॉर्डिंग था ना, वो भी रात को ही रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन उस दिन वो उसका बहन के बारे में बहुत बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उनका जो बहन है उनका निधन हुआ। निधन हुआ था, तो बहुत रो रहा था। और मेरा फिल्म का जो सिचुएशन था, बहुत ही सैड सीक्वेंस था वो फिल्म का। तो मैंने बोला जुबिन आज गा पाएगा? बोले मैं गाना सुन लेता हूँ आके। तो गाना सुना, बोला मैं गाना चाहता हूँ आज गाना। और उसने स्वाति जो गाया है, जी, उसका गले में भगवान था। जी, जी, Actually, माँ सरस्वती माँ साक्षात, सरस्वती का कृपा था, हाँ, बरसी हुई डेफिनेटली। थी। जी, क्योंकि हम लोग कोशिश करके गाना गाते हैं, वो उसको कोशिश नहीं से नहीं, वो कोशिश है ही नहीं ऐसा। की। जी, मतलब वो माइक में जाते थे, और मतलब माइक में जाते थे, गाना शुरू करते थे। ऐसा हम लोग सोचते थे, हम लोग जो म्यूजिक कंपोजर्स है। हाँ, कुछ है, कट करो, ठीक है, चलो ना। এটু তলত দিয়ে এটু তলত দিয়ে ये तो मैंने बहुत वेट हो जैसे। हाथ में लग रहा है, मैं पकड़ूं? नहीं सर, नहीं। अरे कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि वो जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक में जाते थे ना, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स था एक कंपोजर के लिए। मैं क्या करता था ना, मेरा हार्ड डिस्क में अभी भी सब कुछ मैं रिकॉर्ड करता था, नॉट ओनली द सॉन्ग। जितने आलाप गाए, जुबिन कुछ कर दे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जुबिन कुछ गा लिया, जुबिन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैं ना कोई चीज़ इरेज नहीं करता था, मतलब डिलीट नहीं करता था, वो रहता था वहाँ पे, और अभी भी है मेरे पास। और हमारा जो बॉम्बे में जितने रिकॉर्डिस्ट है, म्यूजिशियंस है, सब सारे आसामीज़ है। तो सब एक साथ काम करते थे, सारा रात भर काम करते हैं हम लोग। तो वो एक ब्लेसिंग्स है, एक गॉड सेंड है जुबिन। और वो आवाज़
वो नहीं हो सकता दोबारा है, नहीं। दोबारा नहीं हो सकता वो जो क्राई है, जो हाई ऑक्टेव का उसका गाना जब गाते थे या लोअर ऑक्टेव में, क्या आत्मा है, क्या सोल है वो तो नहीं हो सकता है। इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। ये पूरे आसाम के लिए बहुत 100% बड़ी- ये पूरा वर्ल्ड के लिए लॉस है। मैं आपको बता रहा हूँ, जुबिन नॉट ओनली इन असम आसाम या कोलकाता या बॉम्बे, पूरा वर्ल्ड का ऐसा सिंगर कभी नहीं होगा। तो अभी हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे आसाम लाइव 24 की तरफ से जुबिन दा जैसे मतलब दिलदार इंसान थे, तो उनकी जो शख्सियत है वो उससे वो पहचाने जाते हैं कि वो गरीबों के साथ बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था जी। तो अभी हमारा चैनल जो है आसाम लाइव 24 वो मतलब कि गरीबों में कंबल वितरित किए हैं, तो उसके बारे मतलब उनकी याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा ही होना चाहिए। उसने वो पथ, जो रास्ता जो है उसने दिखाया, और हम सब मिल के चलिए। मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ जुबिन के लिए कुछ भी मतलब, अगर उसका जो क्या बोलूँ मैं, उनका जो फ्यूचर के बारे में उसने सोचा है स्टूडेंट के लिए, और कितना गरीबों को सेवा करता था और कोई भेदभाव नहीं था, नहीं था कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो ये सब काम में अगर आप सोचे कि मुझे ज़रूरत है, मैं तुरंत आ जाऊंगा, एक कॉल डेफिनेटली। ओके। तो और सर आपका जो ये दूसरा सवाल ये है कि ये जो जीत और प्रीतम जाने जाते हैं, जो एक बॉन्डिंग है, ये अलग क्यों हुए? ये हमारे दर्शकों को अगर आप बता ये कम्प्लीटली अलग क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली हम लोग गुड मूड में नहीं है। सॉरी टू से बट ये अलग क्वेश्चन ये है, लेकिन हम फिर भी मैं बोलूँगा आपको। एक ही क्वेश्चन है। देखिए, हर चीज़ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप जो वर्ड है ना, ये बहुत ही एक कठिन वर्ड है। पार्टनरशिप होता है हस्बैंड वाइफ, हाँ, ब्रदर सिस्टर या कंपनी का पार्टनर्स होता है, लेकिन हर आदमी का सोच अलग अलग होता है ना। सोच जब मिलता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सोच अलग है। तो हम लोग एक दो फिल्म साथ में किया था डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद हम लोग अलग हुए हैं। लेकिन पूरा ऐसा है कि सोच अलग है, इसलिए हम लोग अलग हुए। अलग। ऐसा कुछ, देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन अस। सर अभी आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ 2 लाइन्स सुना पाए अपना गाना गुनगुना के, तो বোঝে না সে, বোঝে না সে তো আজও বোঝे ना। एक मिनट है, मैं ये हिंदी में गाना चाहिए ना, गाना गाना चाहिए ना? नहीं आप ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं, ये ऐसा जुबिन कुछ का नहीं। गाना है। एक्चुअली यहाँ पे बंगाली भी फेमस है और ये तो जुबिन दा के है ना, है ना, सारे हाँ, लोग हाँ, सुनते हैं। आप ठीक है। आप लेकिन प्लीज हिंदी गाना भी लास्ट में गा हाँ, लास्ट दीजिए। में गाना, हाँ 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 हाँ। तो ये जो गाना है, हाँ, उसका हाथ में लग रहा है, मैं पकड़ूं? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं पकड़ा था। ओके ओके। हाँ। तो स्वाति, ये गाना जो है प्रेम अमर करके एक फिल्म आया था, बंगाली फिल्म, इसमें ये जुबिन ने गाया था। और इसका मेरा कुछ गाना बंगाली में भी हुआ है और हिंदी में भी हुआ है। तो देखो, ये बंगाली में जुबिन ने गाया था और हिंदी में के गाया था। उसको भी वी लॉस्ट के ऑल्सो। तो ये 2 लाइन मैं सुनाना चाहता हूँ। বোঝে না সে, বোঝে না সে তো আজও বোঝে না, কাঁদে মনের কথা, প্রেম কি শুধু ব্যথা, উত্তর আজও মেলে না, মেলে না, মেলে না, মেলে না, বোঝে না সে, বোঝে না। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपने गाने से हमें मनोरंजन किया है। तो अभी हम सर लास्ट एक और रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, जैसे आप हिंदी गानों में भी आपका कुछ गाना है, तो जैसे कि आपने आशिकी 2
रुस्तम, सिटी लाइट जैसे गाने, तो उसमें उसका कुछ उन तीनों में से कुछ एक तो ये गाना सिटी लाइट्स का है, आपको पता होगा, ये गाना मैंने कंपोज किया था। तो जुबिन के लिए आज उसका जन्मदिन है। जुबिन के लिए तो गा सकते हैं हम। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, ओ जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से सर ने इतना मधुर आवाज़ में हमें मतलब बंगाली और हिंदी गाना दोनों सुनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच, सर। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू।